फॉर्मल लेटर्स का लेआउट डिस्कस करने के बाद आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जब आपको फॉर्मल लेटर लिखने होते हैं तो उनके स्टार्टिंग में, बीच में जब हम डिटेल दे रहे होते हैं, क्लोजिंग में हमें कैसे स्टार्टिंग करनी चाहिए, वो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैं इस वीडियो में ये सब चीज़ें आपको समझाने जा रही हूँ। अगर आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो आपका लेटर E1 बनेगा। आई एम डॉक्टर रुक्मणी शर्मा और आप मेरे साथ सीखने जा रहे हैं फॉर्मल लेटर्स को लिखने में यूज़ होने वाले यूज़फुल फ्रेजेस। तो चलिए, यहाँ पर हम कंप्लेन लेटर का डिस्कस कर रहे हैं। राइटिंग फॉर्मल लेटर्स टू कंप्लेन, इम्पॉर्टेंट लेटर है होता है ये। तो सबसे पहला, जब हम मेन बॉडी की बात हो रही है ये, जब हम फर्स्ट पैराग्राफ शुरू करते हैं तो आप उसमें ये सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रेजेस। आई एम राइटिंग इन ऑर्डर टू कंप्लेन अबाउट। जो भी जिसके बारे में कंप्लेन कर रहे हो वो अबाउट के बाद आएगा। मैं इस बारे में शिकायत करने के लिए आपको लेटर लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग टू कंप्लेन अबाउट, सिंपली आप ये भी लिख सकते हैं, मतलब इसका भी यही है, भाई इसमें ये फ्रेज नहीं आई है। इसके बाद आपको अपनी कंप्लेंट बतानी होती है कि मान लीजिए आप फ्रिज के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं, मोबाइल के बारे में कर रहे हैं, वो तो अबाउट के बाद आ जाएगा। लेकिन आपकी कंप्लेन क्या है वो आप नेक्स्ट सेंटेंस से शुरू करेंगे। सबसे पहले फर्स्टली, इन द फर्स्ट प्लेस, इसका मतलब भी यही है। फर्स्ट ऑफ ऑल का मतलब भी यही है। माई फर्स्ट कंप्लेंट इज, मेरी पहली कंप्लेंट तो ये है। माई फर्स्ट प्रॉब्लम इज, द फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू इज, वो सबसे पहली बात जिसके प्रति मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा वो है। और उसके बाद आप ये लिखेंगे, माई फर्स्ट कंसर्न इज, मेरी सबसे पहली चिंता है। इनमें से कोई आपको एक तरीका, एक फ्रेज लेनी है। और जो भी आपकी कंप्लेंट है, जिस तरह की कंप्लेंट का नेचर है, भाई आपका मोबाइल है तो उसमें साउंड क्लियर नहीं है, उसकी वो अपने आप ही जल्दी से स्विच हो जाता है, उसका माइक ठीक नहीं है, उसमें आवाज़ आपको ठीक से नहीं आती, जो भी आपकी कंप्लेंट है वो फर्स्ट कंप्लेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आप इसके स्टार्ट फ्रेज के बाद लिख देंगे। इसके बाद जब आपने अपनी कंप्लेंट का फर्स्ट जो नेचर है वो लिख दिया, उसके बाद आगे आप लिखेंगे सेकेंडली, दूसरी बात ये, इन द सेकेंड प्लेस का मतलब भी यही है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसमें क्या है कि नॉट ओनली दिस, केवल यही नहीं बल्कि ये भी, यहाँ पे इसके बाद बट ऑल्सो के बाद आपकी जो आगे और प्रॉब्लम है वो आ जाएगी। इन एडिशन, इसके अलावा, तो फिर इस इन एडिशन टू दिस ऐसे लिखा जाता है जैसे आगे लिखा है, इन एडिशन टू दिस, इसके अलावा, फिर आपको कॉमा लगा के जो अपनी सेकंड प्रॉब्लम है वो राइट करेंगे। एडेड टू दिस, और इसमें ये भी शामिल है, इसके बाद यहाँ पर कंप्लेंट लिखेंगे। और वॉज नॉट वॉज ऑल्सो अनएक्सेप्टेबल, कि ये तो बिल्कुल ही स्वीकार करने के लायक नहीं है। इसमें तो इन सब में लास्ट में लिखी जाएगी आपको कंप्लेंट, ये पहले लिखा जाएगा। लेकिन इस वाले में आप देख रहे हैं एलिप्सिस यहाँ पे लगा रखा है, यानी कि 3 डॉट लगा रखे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको जो कंप्लेंट है वो पहले लिखी जाएगी, उसके बाद ये जुड़ेगा उसमें। अब डिमांडिंग एक्शन, तो आपने अपनी कंप्लेंट तो बता दी है, उसके बाद आप एक्शन क्या चाहते हैं। आई सजेस्ट दैट यू रिप्लेस द आइटम, पहला तो यही कि भैया बदल दो, तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप रिप्लेस कर दीजिए। फिर उसके बाद आई देयरफॉर सजेस्ट दैट आई बी गिवन ए फुल रिफंड, दूसरा ये कि आपको वो चीज़ रखनी नहीं है, आपको तो पैसे ही वापस चाहिए, तो फिर आप ये लिखेंगे। इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि मुझे पूरा रिफंड दे दिया जाए। नेक्स्ट है, आई वुड बी ग्रेटफुल, मैं आभारी रहूँगा आपका, इफ़ माई मनी वॉज रिफंडेड, अगर मेरे पैसे को लौटा दिया जाए। आई वुड बी ग्रेटफुल, मैं आभारी रहूँगा, इफ़ यू कुड गिव मी ए फुल रिफंड, वो वही है उसका मतलब, तो आप ये राइट कर सकते हैं। लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, लुक फॉरवर्ड का मतलब देखना नहीं होता, इसका मतलब होता है उम्मीद करना, एक्सपेक्ट करना कि तुमसे जवाब की, या हियरिंग का मतलब सुनना,
कहने का मतलब होगा कि तुम्हारे से जवाब कोई मुझे सुनने को मिलेगा, उसकी आशा करते हुए। आई लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग ए फुल रिफंड, तुमसे फुल रिफंड के प्राप्त करने की आशा लगाए हुए। आई लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग ए रिप्लेसमेंट, अगर आपने रिप्लेस करने की रिक्वेस्ट डाली थी तो ये आपको राइट करना है कि इस चीज़ को रिप्लेस करने की रिप्लेसमेंट प्राप्त करने की उम्मीद करते हुए, कि जो रिप्लेस आइटम है वो आप मुझे भेजेंगे, उसको प्राप्त करने की उम्मीद करते हुए। आई लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग योर एक्सप्लेनेशन, कि आपका जो भी एक्सप्लेनेशन है उसकी उम्मीद लगाए हुए। तो इस प्रकार से ये आपको अपना लेटर की क्लोजिंग करनी है। और उसके बाद तो जो आपने फॉर्मेट में सीखा है कि योर सिंसियरली वो और नेम वगैरह लिखा जाता है, वो तो लेआउट में हमने आपको सिखा दिया है। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आई हैं तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।